मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने ओपनली सबके सामने भरत महाराज को कहा कि आप राज्य गद्दी स्वीकार कर लीजिए और यही आपके पिताजी की भी इच्छा थी, यही राज्य के लिए अच्छा है। सो वशिष्ठ वॉज डूइंग टू थिंग्स। वन इज ही वॉज चेकिंग द इंटेंशंस ऑफ भरत महाराज. He had checked his intentions for his own satisfaction. But then now he wanted to check Bharata's intentions in front of everyone. And second, कि अगर भरत सही में नहीं चाहते तो इस टेस्ट के थ्रू ये सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि भरत नहीं चाहते राजा बनना. सो जब वशिष्ठ ने इस प्रकार से कई सारी दलीलें दी कि आपको राज्य लेना चाहिए, तो भरत उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में आंसू थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बोलने लगे कि जिस प्रकार से एक निर्वस्त्र शरीर के ऊपर आभूषणों का कोई महत्व नहीं होता, जिस प्रकार से रोगी शरीर के लिए बहुत अच्छे खाने के पकवानों का कोई महत्व नहीं होता, जिस प्रकार से एक नपुंसक पुरुष या एक बांझ स्त्री से संबंध रखने से कोई फायदा नहीं होता, जिस प्रकार से श्रद्धा विहीन मंत्र उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार से मुझे अपने जीवन में राम नहीं है और राम विहीन अगर मैं राज्य करूं तो उससे कोई महत्व नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं होता. भरत कहने लगे कि राम के लिए मैं और राज्य दोनों ही, हम दोनों ही उसके प्रॉपर्टीज हैं. तो राम ने तय करना है उसे क्या लेना है. एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी की मालिकियत कैसे हो सकती है? केवल एक व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है. वन प्रॉपर्टी कैन नॉट ओन अनदर प्रॉपर्टी, ओनली अ पर्सन कैन ओन अ प्रॉपर्टी. आई एम माई सेल्फ अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड राम एंड अयोध्या ऑल्सो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड राम. हाउ इज इट दैट आई कैन रूल अयोध्या? भरत कहने लगे कि अगर सही में राजा बनना चाहिए तो राज्य के सबसे ज्यादा जो उपयुक्त व्यक्ति हैं उसको राज्य पद पर बैठना चाहिए. धर्म, शालीनता, स्वभाव, दूसरों को इज्जत देना, राज्य नीति, कूटनीति, सामर्थ्य, शक्ति, इन सब में अपने जो राज्य में रहते हैं उन सभी के दिलों को जीतने का हुनर, इन सब में राम मुझसे बहुत आगे हैं. मैं केवल उनकी पादुका के समान हूं, तो मैं उनकी जगह कैसे ले सकता हूं? वे कहने लगे कि आपने उदाहरण दिया वशिष्ठ मुनि पुरु का. पुरु ने तो अपना यौवन दे करके ययाति को सहायता की, लेकिन यहां तो मेरी मां ने आपसे आपके राजा को छीन लिया है. एक नहीं, दोनों राजाओं को छीन लिया है. तो यहां पर आप पुरु और मेरे कंडीशन में कैसे साम्य ला सकते हैं? एंड फाइनली ही सेड कि आज अगर कोई कहता है कि जो कुछ भी मेरी मां कैकेयी ने किया वो धार्मिक है, तो मैं निश्चित रूप से यहां ऐलान कर सकता हूं कि कलयुग ये त्रेता युग में ही आ गया है. सो उस समय भरत महाराज कहते हैं कि आज मुझे अगर सप्तऋषि या ब्रह्मा या शिवजी भी आकर कहेंगे कि भरत आप राज्य ले लो, तो भी मैं उनसे कहूंगा नहीं, मैं राज्य नहीं ले सकता. मैं इस बात को सोच ही नहीं सकता. जब भरत महाराज ने ऐसा कहा, वशिष्ठ मुनि की आंखों में आंसू थे. He had known that just like Ram and Lakshman passed his tests, उनको तो नियति ने टेस्ट दी थी, उनकी परीक्षा नियति ले रही थी. वशिष्ठ को उनकी परीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी. लेकिन जो कुछ भी भरत को और शत्रुघ्न को सिखाया गया था, उस पर वो दोनों खरे उतरे हैं.
इसका अटूट असीम आनंद वशिष्ठ मुनि को हुआ। एंड एवरीवन इन द कोर्ट रूम वॉज वेरी वेरी हैप्पी, सटली हैप्पी। वो बाह्य रूप से दिखाने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से एक ऐसा जल्लोष का माहौल अयोध्या की सभा में आया। उन्होंने सोचा था कि अब राम नहीं दिखेंगे, अब राम नहीं आएंगे, बिना राम के ही राज्य चलेगा। बट नाउ देयर अगेन रोज अ होप कि भरत ही चाहते हैं राम राज्य करें तो हम करेंगे। भरत महाराज ने हाथ जोड़े, पूरे राज्याभिषेक के लिए जो कुछ सामान एकत्रित हुआ था, प्रभु राम की तरह दशरथ भरत ने उस पूरे राज्याभिषेक के सामान की 3 बार प्रदक्षिणा की और नमस्कार करके दंडवत किया और अपने गुरु के चरणों में आकर के रोने लगे। वशिष्ठ मुनि की भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भरत महाराज को जोर से गले लगाया। He felt, Vashishta felt that his life was successful to get a disciple like भरत। भरत महाराज के इस भाषण के चर्चे हर जगह चलने लगे। भरत महाराज ने कहा, अब हमारे लिए सबसे उचित क्या है कि हम जा कर के वन में राम को और लक्ष्मण को मनाने का प्रयास करें कि आप आइए, और अगर आपको चाहिए कि किसी ने तो वनवास करना चाहिए तो मैं वनवास करूंगा। सो भरत महाराज ने कहा, एवरीवन प्लीज कम, हम सारे अयोध्या जाएंगे, सैन्य को, सारे ऐश्वर्य को लेके जाएंगे और उस ऐश्वर्य के साथ राम को वापस लेके आएंगे। सो एवरीवन इन अयोध्या वॉज वेरी हैप्पी। अयोध्या 2-3 घंटे में, एक प्रहर में ऐसी हो गई जैसे वो प्रभु राम और दशरथ महाराज के समय हुआ करती थी। इन चंद शब्दों ने अयोध्या के प्रत्येक हृदय को भरत ने जीत लिया। Everyone was ready to sworn their allegiance to Bharat in any respect, seeing his love and genuinity for his brother Ram. भरत महाराज ने सुमंत्र को आदेश दिया कि अयोध्या से लेकर जहां पर राम हैं तब तक का, हम देखते हैं राम तो अभी चित्रकूट पहुंच गए हैं, सो चित्रकूट तक का एक अच्छा रास्ता बनाया जाए जहां पर सब जाएंगे और पूरी अयोध्या के साथ में राम को वापस लाने का प्रयास करेंगे। और हर एक अयोध्यावासी इसी कार्य में जुट गया। अयोध्या की हर एक स्त्री ने अपने पति को और एक एबल बेटे को कहा कि आप जाओ, राम को बुलाने के लिए जाओ 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 जाओ। एवरीवन इन अयोध्या वाज वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो